आज की स्टोरी एक फाख्ता के बच्चे की है। कैसे फाख्ता का बच्चा रेस्क्यू करने के बाद उसका इलाज, उसके साथ अटैचमेंट, उसकी परवाज़ और किस तरह से वो दोबारा वापस अपनी माँ के पास जाता है। आज की स्टोरी देखने के बाद आप ना सिर्फ माँ की ममता के बारे में जान जाएंगे, बल्कि ये भी जान जाएंगे कि माँ की ममता सिर्फ इंसानों की माँ में नहीं, बल्कि परिंदों और जानवरों में भी होती है, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो आइए आज की स्टोरी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आर के ऑफिशियल्स। ये आप देख रहे हैं, ये दाना और बाजरा और पानी, ये हमारे घर की बैक साइड है जहाँ पर मैं दाना और पानी रखता हूँ। इसी तरह यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है और मैंने कुछ पॉट्स ऊपर लगाए हैं ताकि परिंदे इसमें अपना घर बना सकें। इसी तरह घर के फ्रंट साइड पे मैंने बाजरा और पानी के पॉट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर मुझे मिलता है एक परिंदा, बल्कि मुझे नहीं, आयरा मीरब को मिला एक परिंदा जो कि है फाख्ता का बच्चा। यकीनन ये अपने वालिदैन के साथ, माँ और बाप के साथ दाना और पानी खाने आया होगा और ऊपर से गिरा, जिससे इसकी टांग में भी कुछ चोट आ गई। चोट आने के बाद ये उड़ नहीं पाया, इसलिए हमने इसको वहां से उठाया और उठाने के बाद हम इसे अंदर अपने घर ले आए। अपने घर लाने के बाद हमने जनाब इसका कुछ एग्जामिन किया। इसके ऊपर ये देखिए, ये येलो येलो, इसको ना दर्द होती है, ये येलो येलो हुआ है। इसके ऊपर जेल लगाई थी सुबह। छोड़ दो, मोड़ो नहीं, मोड़े नहीं, छोड़ दें उसके लिए। अब इसको ज़रा नीचे बिठाएं। बच्चों ने इसे टेबल के ऊपर ऐसे प्लास्टिक शीट बिछा के एक बड़ा शॉपर डाल के उसको दाना, चावल जो भी वो खा सकता था और एक फीडर में उसके लिए वाटर भी रखा। बट करीब से एग्जामिन करने पर पता चला कि ना सिर्फ इसके पाँव में चोट लगी हुई है, बल्कि वो ठीक से अपनी आंख भी खोल नहीं पा रहा। कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है या गिरने की वजह से चोट भी हो सकती है। बहरहाल हमने सोचा इसका क्यों ना इलाज किया जाए। ये स्टोरी पूरे 15 से 20 दिन पर मुहित है। ये बच्चा हमारे पास काफ़ी दिन रहा। हमने कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर भी दिया। अब हम इसे खुद से खाना खिला रहे थे, मतलब दाना हाथ में लेकर, पानी, कुछ कोशिश की कि अब ये खुद से खाने लगे। तो देखें, अब वो ठीक से खड़ा तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अपने दाने को आहिस्ता आहिस्ता चुगना शुरू कर दिया। इस पानी की बोतल में, क्योंकि हमें ये हद से ज़्यादा थोड़ा गर्म लग रहा था, पेनाडोल सिरप जो होता है ना, वो डाल के हमने थोड़ा सा पानी में मिक्स किया। 5 दिन गुजरने के बाद आप देख रहे हैं कितना एक्टिव हो चुका है माशाल्लाह, और अब ये खुद से दाना खा रहा है। मैंने इस तरह इसके लिए जो पॉट, एक पिंजरा खरीदा, पिंजरे के अंदर इसको दाना डाल के दिया ताकि ये रात को आराम से, इसे डर भी ना लगे और बाकी चीज़ों से भी महफूज रहे, पिंजरे में रखना शुरू कर दिया। अब ये सीज़न था जब सर्दी जा रही थी और गर्मी आ रही थी, अप्रैल के स्टार्ट का। पंखे भी कभी-कभी चलना शुरू हो गए थे, तो इसलिए रात को इसको हमें पिंजरे में डालना हम महफूज समझते थे ताकि जब फ़ैन ऑन करें तो इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। माशाल्लाह 5 दिन गुज़रने के बाद वाज़िया फ़र्क नज़र आने लगा इसके अंदर, और मेरे बच्चों की इससे दोस्ती होने लगी। किस तरह से आयरा मीरब उसे अपने हाथों पर बिठाकर, और वो भी बहुत ज़्यादा डरता नहीं था, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा अटैच हो गया आयरा और मीरब के साथ। मेरे से फिर भी थोड़ा-थोड़ा डरता था, लेकिन आयरा और मीरब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि वो अपनी एक लेग पर वज़न नहीं डाल रहा। मतलब वैसे तो वो एक्टिव होना शुरू हो गया, खाना-पीना शुरू हो गया, लेकिन अभी उसके पाँव में जो प्रॉब्लम था, वो अभी भी स्टिल है। इसको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करवाने लगे ताकि ये उड़ना सीखे, इसके पर मज़बूत हों। और फिर एक दिन उसने अपनी पहली परवाज़ ली, और अब ये इतना एक्टिव हो चुका था माशाअल्लाह कि ये उड़कर हमारे पर्दे पर बैठ गया। फिर परवाज़ का अमल शुरू हुआ तो फिर रुकने में ही नहीं आने लगा। कभी वो किसी पर्दे पर बैठ जाए, कभी किसी खिड़की में, कभी विंडो में, और एक दिन तो हद ही कर दी। हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी स्टेयर्स में एक विंडो है, वो इजीली अप्रोचेबल नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते। जनाब उधर जाकर बैठ गए। आयरा मीरब को मुझसे ज़्यादा टेंशन होती है, बाबा इसे नीचे उतार कर दें। उन्होंने उतारने के लिए कोई, आप देख रहे हैं, कागज़ का टुकड़ा या शॉपर की बॉल बनाकर भी फेंकी, बट मजाल है जो वो नीचे आते। फिर मैंने इस तरह से रैकेट को पकड़ा, खुद स्टेयर पे खड़ा हुआ और झुक के रैकेट पे बिठाने की कोशिश की कि मैं रैकेट से उसे पकड़ लूँ, मतलब वो रैकेट पर बैठ जाए और मैं उसको नीचे ले आऊँ।
लेकिन अब जनाब कहने लगे कि मुझसे दूर रहो। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से रैकेट पे बैठा और उसे मीरब ने इस तरह से पकड़ लिया। कभी पंखे पर मुलाकात होती, कभी पर्दे पर मुलाकात होती, कभी हमारी एलसीडी पर जनाब बैठ जाते। क्या जनाब की शहनशाही चल रही है यहाँ पे? इसी तरह हमें रैकेट से उनको उड़ाना पड़ता। बस फिर वो आगे आगे और हम रैकेट लेके उनके पीछे पीछे। बहुत मुश्किल से उसे रैकेट से पकड़कर, पर्दों से उतार कर, पंखे से उतार कर पिंजरे में डालना पड़ता। जनाब उड़ने का अमल जारी रहा। एक दिन वो उड़ा और उड़ने के बाद हमारे बेड के पीछे भाई साहब चले गए। बेड के नीचे काफी सामान था, ये देखिए मेरे डंबल भी पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मीरब ने या आयरा ने नीचे ड्रैग करके खुद को उसे प्यार से पकड़ के निकाला। फिर एक दिन क्या हुआ, हमने सोचा कि इसे धूप लगवाई जाए, पिंजरे में डालकर तो बाहर रखा। अचानक से उसकी माँ आ गई। ओरिजिनल साउंड में आप सुन रहे हैं। खोल दूं? अभी ना उड़ाए बाबा, उड़ाए। और फिर ऐसे हमने उसको आखिरकार उड़ा दिया और वो परवाज करके हमारे घर के ऊपर जो सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है उस पर बैठ गया। देख लो, वो आपसे डर नहीं रही थी। आपको सारी स्टोरी सुनाने के लिए मैंने वीडियो की स्पीड को तेज किया है। सही जगह बैठो। ये भाई साहब बैठे हुए थे और हमारी फैमिली बेचैनी से इसकी माँ का इंतजार कर रही थी। अचानक इसकी माँ आ गई। अब ये गाड़ी के नीचे से इसके पास जाएगी। ये पहुंच गई उसकी माँ। अब माँ और बच्चे का मिलाप देखने के लिए हमें बहुत एक्साइटमेंट थी। हम सारे काम छोड़ के, अपनी सब चीजें छोड़ के इनको देख रहे थे बहुत गौर से कि अब कैसे ये अपनी माँ के पास आता है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार था। हमने जानवरों की वापसी तो देखी थी, जानवरों की माओं को, जस्ट लाइक डॉग या कैट, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, तो वो अक्सर ऐसे होता था कि बिल्ली अपने बच्चों को लेकर जाती थी या मिलने आती थी, तो वो तो मैंने बहुत देखा है। लेकिन परिंदों में, बर्ड्स में फर्स्ट टाइम देखा है। अब ये जो माँ है ये नीचे उतरी है। ये इसलिए नीचे उतरी है कि वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता दूर जाके सिखाएगी कि बच्चा उसे फॉलो करे, उड़ना सीखे। सेम एज बिल्लियों में मैंने देखा है, जब बिल्ली बच्चे देती है और उन्हें लेकर जाने लगती है तो कुछ दूर जाके खड़ी हो जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है, जिससे बच्चे चलते हुए उसके पीछे जाते हैं। अब ऐसे ही हुआ। ये देखिए फाख्ता नीचे आई तो वो फाख्ता के साथ साथ नीचे आ गया। ये गैराज में, ये आपको नजर आ रहा है सामने। मैंने छुप के वीडियो बनाई ताकि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं। अब फाख्ता उड़ के ऊपर बैठी है ताकि वो भी ऊपर आ जाए और वो देखिए उसके साथ उड़ के आ गया। कुछ चीजें मैं कैप्चर नहीं कर सका। और अब आएगा सबसे खूबसूरत लम्हा। माँ अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी फ्लाइट्स करवा रही है, उड़ना सिखा रही है। कभी वो पंखे पे बैठती है, बच्चा उड़ के उसके पास आता है ताकि वो ये जांच सके क्या उसके परों में इतनी ताकत है कि वो अपने बच्चे को वापस लेकर जा सकती है। सिखाएगी क्या? उड़ के मेरे पीछे आओ। वो बैठी हुई है। हो गया, पहुंच गया। वो तेरी खैर। इसके नीचे आ गया। और आखिरकार माँ अपने बच्चे को ले जाने में कामयाब हो गई और बच्चे के परों ने इतनी ताकत दिखाई कि अपनी माँ की मोहब्बत में तमाम चीजों को क्रॉस करता हुआ वो अपनी माँ के पास पहुंच गया। अब ये हमारे घर के सामने वाले जो ग्रिल लगी हुई है, सामने वालों के घर, सेफ्टी ग्रिल में जाकर दोनों माँ और बच्चा बैठ गए।
और देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि हमने पता नहीं कौन सा इतना अच्छा दुनिया का काम कर दिया। जब आप किसी चीज़ की हेल्प करते हैं, यकीन माने वो बेशक इंसान ही ना हो, कोई जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि वो करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी नहीं हो सकती। और इस तरह से माँ और बच्चे की मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग हुई और बच्चा 15 दिन बाद ठीक ठाक होकर अपने पैरों पर उड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मोहब्बत से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।